नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज आप देखेंगे कि सिद्धार्थ जब पहुंचे भृगु के आश्रम में, ऋषि भृगु के आश्रम में जब पहुंचे तो उन्होंने जो देखा कि वहाँ जो तपस्वी थे वो अजीब अजीब तपस्या कर रहे थे। एकदम शरीर को भयानक कष्ट देने वाले वो तपस्या कर रहे थे। और मकसद क्या था, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन जस्ट आधे मिनट में आपको बता दूं कि पिछली कड़ी में हम लोगों ने क्या बात की थी, ताकि आपको ये वाली कड़ी समझने में आसानी हो। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ जहाँ ठहरे थे, उनकी कुटिया के बगल में 5 परिव्राजक आके ठहरे और उन्होंने बताया कि आपके कपिल वस्तु से लौट आने के बाद, जब आपने कपिल वस्तु छोड़ दिया तो उसके बाद वहाँ जनता आंदोलित हो गई। लोग जुलूस प्रदर्शन निकालने लगे युद्ध के खिलाफ और युद्ध रुक गया। और साक्यों और कोलियों दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और एक स्थायी परिषद बना दिया गया है जो रोहिणी नदी के जल के बंटवारे पर कोई भी मतभेद होने पर उसको सुलझाएगा और आगे कोई झगड़ा नहीं होगा। तो आपके अब सन्यासी बने रहने का औचित्य नहीं है, अब तो आप लौट जाइए अपने महल में। तो सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, वो लौटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई शाक्यों और कोलियों के बीच, तो ये जो दुनिया में अशांति है, दुनिया भर में जो कलह है, घर से लेके और समाज से लेके सब जगह, दो देशों के बीच भी ये जो कलह है, उसका युद्ध तो एक छोटा हिस्सा है, पूरी दुनिया में ही कलह है। तो मैं इस दुनिया से कलह को मिटाना चाहता हूँ, अशांति को मिटाना चाहता हूँ, दुख समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लौटूंगा नहीं। और वहाँ से वो भृगु आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। असल में वो आलार कालाम की तरफ बढ़ते हैं। वो जो ऋषि थे उनसे सांख्य दर्शन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही मुलाकात होती है, भृगु आश्रम दिखाई पड़ता है, वो वहाँ जाते हैं। तो भृगु आश्रम में जब वो पहुँचे तो तमाम जो तपस्वी थे, शाम का समय था और सब अपने अपने तपस्या के लिए तरह तरह की चीज़ें ले आ रहे थे, फूल, घास, कुछ ऐसी ही चीज़ें वो इकट्ठा कर के लौट रहे थे आश्रम में। जब उन्होंने देखा सिद्धार्थ को तो सब के सब रुक गए। सिद्धार्थ इतने सुंदर थे ही और इतने स्वस्थ थे और उनके चेहरे से एकदम आभा निकल रही थी, तो सब रुक गए। उसके बाद इन्होंने अपना परिचय दिया, फिर वो भृगु से मिले। तो यहाँ जो उन्होंने देखा, सिद्धार्थ ने जो देखा, इसकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर करते हैं कि अजीब अजीब तपस्या ये कर रहे थे। कोई तो पानी में ही 24 घंटा है, कुछ ही घंटे के लिए वो दैनिक कार्य के लिए ही निकलता है बाहर, और नहीं तो वो पानी में ही है, जैसे मछली रहती है वैसे पानी में ही है। कोई तो जो है वो कच्चा ही अनाज खा रहा है, कोई जो है वो कच्चा ही मूल खा रहा है, जो पानी में उपजने वाले मूल हैं, ऐसे ही चीज़ों पर वो निर्भर है। कोई जो है वो अनाज को कच्चे ही दांत से पीस रहा है, कोई पत्थर पर निर्भर है, कोई हवा पर निर्भर है, तरह तरह का। वो लिखते हैं कि कुछ पक्षियों की तरह दाना चुगते हैं और कुछ हिरणों की तरह घास खाते हैं। ये घास भी खा रहे थे वहाँ पर वो तपस्वी, और कुछ सांपों की तरह हवा पर जी रहे थे। और वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि ये जो तपस्वी थे ये पहाड़ी चींटियों में बदल गए थे। जैसे चींटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, उस तरह के ये बदल गए थे। उस तरह का जीवन, कष्टपूर्ण जीवन ये जी रहे थे। तो ये जो है, और जो है इन्होंने देखा कि अपनी जटाओं को कुछ जो है तपस्वी वो बार बार पानी में भिंगा रहे थे और पानी में भिंगा के मंत्रोच्चारण, मंत्र पढ़ रहे थे और अपनी जटा को बार बार पानी में भिंगा रहे थे और अग्नि देवता को अर्घ्य दे रहे थे। कुछ जो है वो शरीर को वो कछुए जो हैं वो शरीर को नोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्णन किए हैं डॉक्टर अंबेडकर ने। तो इन्होंने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा कि ये इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं। तो भृगु मुनि ने, ऋषि भृगु ने बताया
कि ये सभी जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए ये तरह तरह की तपस्या की विधियां हैं। हर तपस्या का अलग अलग फल है, लेकिन आप देखेंगे कि सबके मूल में जो है वो शरीर को कष्ट देना है। जैन परंपरा में भी आप देखेंगे कि जैन साधु जो है वो भी शरीर को काफ़ी कष्ट देते हैं, और वहाँ भी जैन साधु मोक्ष के लिए ऐसा करते हैं। तो मोक्ष के लिए वो शरीर को, कोई तो एक ही टाइम खाना खाते हैं, कोई 3 दिन पर एक बार खाना खाते हैं, खुद से अपने बाल और अपनी दाढ़ी नोचते हैं, तो वो भी शरीर को काफ़ी कष्ट देते हैं। तो ये मोक्ष के लिए करते हैं। तो वहाँ पर भृगु ऋषि ने बताया कि अलग अलग तपस्या की विधियां हैं और सबके अलग अलग फल हैं। तो यहाँ सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा मकसद तो स्वयं के लिए मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, मेरा मकसद स्वयं के लिए स्वर्ग प्राप्त करना भी नहीं है, कोई राज प्राप्त करना भी नहीं है, कोई सिंहासन प्राप्त करना नहीं है। मेरा मकसद तो दुनिया से दुख को ख़त्म करना है, दुनिया से अशांति को ख़त्म करना है। तो ये जो विधियां हैं, ये विधियां मेरे काम की नहीं हैं। तो वो उस समय के ऋषि भी जो थे वो भी महान थे, उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। भृगु ऋषि ने बहुत स्वागत किया और बहुत सराहना की सिद्धार्थ की, और कहा कि नहीं, आप अपने मकसद में सफल होइए, आप बहादुर हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप में धीरज है, तो आप जो है ये मेरे यहाँ आप मत रुकिए, आप जाइए आलार कलाम के यहाँ आप जाना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर जाइए, वो विंध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके पास आप जाइए। तो ये सांख्य दर्शन सीखना चाहते थे सिद्धार्थ। तो वहाँ से उसके बाद दूसरे दिन वो वहाँ से निकलते हैं, सबको प्रणाम करके सब उनको विदा करते हैं। वहाँ से ये निकलते हैं और खोजना शुरू करते हैं कि कहाँ हैं आलार कालाम। तो लेकिन आलार कालाम विंध्य में मिलने के बजाय वो वैशाली में मिलते हैं। और अगली कड़ी में हम देखेंगे कि मिलने के बाद जो आलार कालाम ऋषि थे उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार वो सांख्य दर्शन सीखते हैं, और ध्यान का मार्ग जो है वो कितने तरह का ध्यान होता है, ध्यान का क्या मार्ग है और क्यों ध्यान मार्ग को सीखा सिद्धार्थ ने, ये हम कल की कड़ी में बात करेंगे। तो आज इतना ही। बुद्ध को नमस्कार, डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार। अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।